तो आज मैं लेके आई हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा कढ़ाई पनीर, घर के मसालों से फुल टेस्ट के साथ। बस एक बाइट खाएंगे और लगेगा कि बिल्कुल घर में ही आज मैंने रेस्टोरेंट वाला पनीर बना लिया। और इसकी रेसिपी भी बहुत इजी है, पनीर लवर्स के लिए एकदम परफेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है और यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज को इस तरीके से चॉप करके 2 से 3 मिनट इसे रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आपने देखा होगा कढ़ाई पनीर में इसी तरीके से शिमला मिर्च और प्याज को कट करके डालते हैं। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी मेन ग्रेवी बनाएंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ कढ़ाई में तेल डाला है, थोड़ा सा काजू डाला है। अगर आपके पास काजू नहीं है तो इसकी जगह मगज भी डाल सकते हैं, काजू का ही पूरा फ्लेवर देगा वो। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को काट लिया था और उसको डाल दिया, और साथ में हरी मिर्च। अब कलर के लिए मैंने 1 चम्मच के करीब कश्मीरी रेड चिली डाली है। इसको मिक्स करेंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमें इसे 10 से 5 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है, ताकि टमाटर जो है काफ़ी अच्छे से पक जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं टमाटर पक रहा है, और जैसे ही ये पक जाएगा उसके बाद हम इसे ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। मैंने पानी ज़्यादा नहीं डाला था, बहुत अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया था। तो अब इसका हम फाइनल तड़का देंगे। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर लिया है, आप चाहें तो सिर्फ बटर में भी बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे साबुत धनिया और थोड़ा सा जीरा डाला है। 1-2 मिनट तक रोस्ट करेंगे। इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। तो और यहाँ बारीक कटा हुआ मैंने प्याज डाल दिया है। प्याज को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनना है। जैसे ही ये भून जाएगा इसमें हमने जो ग्रेवी बना के टमाटर की रखी हुई है वो डाल देंगे। तो आपने देखा ही, मैंने तो वैसे भी पनीर की इतनी वैरायटियाँ डाली हुई हैं, कम से कम 25 से 26। आपने उनमें से कितने ट्राई किए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आधा चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल के 1-2 मिनट भून लिया। उसके बाद जो हमने ग्रेवी बना के रखी थी वो डाल दिया। अब एक बार मिक्स करेंगे। जैसे ही आप मिक्स करेंगे ना, ये बहुत बुरी तरह उछलने वाला है, तो कोशिश करें कि इसको कवर करके और तब इसमें मसाले डालें, नहीं तो पूरा किचन हो जाएगा आपका गंदा। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है, और इसी के साथ आधा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाला है। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद है रख सकते हैं। अब आधा चम्मच के करीब किचन किंग मसाला डाल दिया। अब आपने देखा ही कितनी बुरी तरह ये उछलने लगा, तो मैंने तो इस तरीके से कवर करके उसके बाद इसमें मसालों को अच्छे से मिक्स किया था। और इसे मीडियम लो फ्लेम पे 5 मिनट 10 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे, ताकि मसाले जो हैं काफ़ी अच्छे से पक जाएं। जैसे ही मसाले 5-10 मिनट में पक गए, मैंने जो शिमला मिर्च और प्याज को रखा हुआ था भून कर उसको डाल देंगे, ये देखिए। और साथ में इसको 1-2 मिनट अच्छे से पकाएंगे। जैसे ही ये पक जाएगा हम पनीर ऐड करेंगे और साथ में थोड़ी सी क्रीम ऐड करेंगे। क्रीम चाहें तो आप घर की जो मलाई आप दूध की निकालते हैं वो भी डाल सकते हैं, या फिर मार्केट की क्रीम भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे पनीर डाल दिया है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, क्योंकि ये तो बहुत यम्मी बनकर तैयार हुआ था। अब इसे 5 से 10 मिनट बस मीडियम लो फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद हमारा ये पनीर देखिए बनकर तैयार है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्रीम डाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और इसको मिक्स करेंगे। और आप इसे लच्छा पराठा, चावल, पूड़ी जैसे चाहे वैसे सर्व कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। और जिनको पनीर की वैरायटियाँ पसंद है तो उनके लिए तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है ये। मैं तो ज़रूर कहूँगी आप ट्राई करिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, और ऐसी ही ईजी रेसिपी के लिए जुड़े रहिए रानी की चटपटी रसोई के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब या शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।